In a coaxial straight cable, एक केबल है बेटा straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal currents in opposite direction. Okay, आपके पास यहाँ पे दो कंडक्टर्स है, coaxial कंडक्टर्स हैं कुछ ऐसे. क्लियर है ये बात? अब इन दोनों में जो इनर है, मान लो इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में आई, आउटर में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आई. क्लियर है ये बात? तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां जीरो होगा. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यहां पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालोगे यहां पे, क्लियर है, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा यहां पे. ओके, या जीरो होगा? क्या होगा? बी जो है इनसाइड द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमने पढ़ा है क्लास में. और जैसे जैसे बाहर जाते हैं बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. क्लियर है ये बात? विच मीन्स आप अगर सेंटर से आउटर मोस्ट लेयर तक जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा. क्लियर है? और जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो. अब हमको पता है अगर हम यहां पे लूप कंसीडर करते हैं, कोई भी लूप कंसीडर करते हैं, इनसाइड अगर लूप कंसीडर करते हैं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में है. कोई डाउट है तो बोलो. तो वहां से हम करंट डेंसिटी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. यहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन द लेयर, बट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसल आउट बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट. सो करेक्ट आंसर विल बी आउटसाइड द केबल मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. क्लियर है ये बात? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. आसान प्रश्न. An element delta L बराबर delta xi is placed at the origin and carries a large current. I की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे 10 एम्पियर है. The magnetic field on the y axis पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है at a distance of r कितना है हमारे पास? 0.5 मीटर. From the element delta x of 1 सेंटीमीटर, तो dl हमारा delta x है कितना है? 1 सेंटीमीटर. 1 इंटू 10 की पावर -2. हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड. बायो-सावर्ट्स लॉ बोलता है बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 की पावर -7. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर. डीएल की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2 और साइन 90 डिग्री बिकॉज परपेंडिकुलर है. आर की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 0.5. ये पॉइंट दोनों उड़ा देते हैं, यहां 100 आ गया. अब यहां से 100 और 10 की पावर -2 कट गया, ये कितना आ गया? 5 2 जा 2/5 0.4 इंटू 10 की पावर -7. कोई दिक्कत है तो बोलो. 4 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला. दैट्स योर आंसर. एनी डाउट? क्लियर है ये बात? बढ़े अगले सवाल पे. A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at A/2 and 2A from the axis of the wire. ध्यान देना बेटा, यहां पे हमारे पास एक वायर है. इस वायर का रेडियस कितना है? A है. हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. कहां निकालना है बेटा? A/2 पे. ठीक है, ये A है तो लगभग यहां पे A/2 है. और दूसरा कहां पे हमारे पास सरफेस? 2A पे. 2A मतलब कहां से 2A मेजर कर रहे हो बेटा? सेंटर से. तो मतलब यहां से अगर ये सेंट्रल एक्सिस है, ये जो गैप होगा यहां पे, ये 2A है. कोई दिक्कत है तो बोलो. क्लियर है ये बात? बढ़े आगे. अब अगर आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पहले वाले वायर के लिए, तो पहले यहां से करंट निकालना पड़ेगा कि इस पूरे एम्पीरियल लूप में से कितना करंट फ्लो हो रहा है. तभी आप एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं. एम्पियर्स लॉ बोलता है बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप. अब इस पूरे में करंट कितना जा रहा है बेटा? आई. करंट डेंसिटी निकाल देते हैं अपॉन पाई आर स्क्वायर. इस लूप से कितना करंट जा रहा है? आई डैश अपॉन इस लूप का एरिया पाई A/2 का होल स्क्वायर. कितना आ गया बेटा? A²/4. उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 4I बराबर आई डैश. करेक्ट है ये? देखना जरा, गलत तो नहीं किया. I/4 होगा. आई डैश बराबर I/4.
4। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? आया समझ में? करंट एनक्लोज्ड बाय दिस इज I/4। अब यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा B डॉट, व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस 2 पाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस लूप A/2, म्यू नॉट IE कितना है हमारे पास I/4। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2 से 2 कट गया पाई A, और यहां पे 4 आ गया। कोई डाउट है यहां तो बोलो। ये कौन से लूप का आ गया? येलो वाले लूप का। क्लियर है ये बात? बड़े आगे सेकेंड लूप हमारा, ये बाहर वाला लूप। ये बाहर वाला लूप सेंटर से कितना है 2A है बेटा। अगर ये सेंटर से 2A है, इसके अंदर करंट एनक्लोज कितना है I, तो मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और DL का इंटीग्रेशन इस बार क्या देगा 2 पाई R, व्हाट इज द R 2A बराबर म्यू नॉट I। B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट I/4 पाई A। फिर से ये आ गया A/2 पे मैग्नेटिक फील्ड ये है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये है, इन दोनों का रेशियो करेंगे तो कितना आएगा 1:। क्लियर है ये बात? बड़े अगले सवाल पे बेटा। चलो, 2 इंसुलेटेड सर्कुलर लूप, इंसुलेटेड है बेटा और 2 सर्कुलर लूप है A और B ऑफ रेडियस A, दोनों का रेडियस A है, कैरिंग अ करंट ऑफ I, दोनों के पास करंट कितना I, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी हाउ मच। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। कोई दिक्कत है? सवाल समझ में आ गया बेटा? एक लूप यूं है और एक लूप यूं है। ये अगर आपका XY प्लेन में है तो ये दूसरे प्लेन में YZ प्लेन मान लो। क्लियर है ये बात? ओके। अब हमारे पास एक लूप ऐसे है और एक लूप ऐसे है। अगर ये लूप ऐसे जा रहा है तो यहां पे हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर ले। यहां राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है बेटा, आउट ऑफ द स्क्रीन, और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पे पकड़ेंगे इसको तो यहां डॉट आ जाएगा और यहां क्रॉस आ जाएगा, और ये क्योंकि वायर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसके कारण यहां पे राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, यहां फिर से डॉट आ जाएगा, यहां फिर से क्रॉस आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? कलर दूसरा यूज करें? बिल्कुल, अभी यूज कर लेते हैं बेटा दूसरा कलर, रेड कलर यूज कर लेते हैं। तो यहां से ये जो आपका डॉट है ये क्रॉस है, और यहां से इसको होल्ड करेंगे तो यहां पे ये डॉट है और यहां पे क्रॉस है। मतलब ये जो है O पॉइंट, इस B लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। क्लियर है ये बात? बाहर कहां आ रही है? बाहर किसके आ रही है? स्क्रीन के बाहर आ रही है। क्लियर है ये बात? चलो बात करते हैं इस लूप की A की, जो कि ऐसा कुछ है। ये वाला लूप ऐसे ही था स्क्रीन के अंदर, ये लूप ऐसे है। लेट्स अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पे क्या होगा, डॉट ऊपर की तरफ ऐसे होल्ड करो, करेक्ट है, डॉट ऊपर की तरफ, और इसके इधर इस लूप के इधर क्रॉस, उधर से करंट जाएगा तो फिर से इधर डॉट आएगा ऊपर की तरफ। मतलब O पॉइंट पे 2 फील्ड है। एक तो फील्ड है वायर A के कारण ऊपर की तरफ, क्लियर है ये बात, और वायर B के कारण बाहर की तरफ जहां ये पेन पॉइंट कर रहा है। क्लियर है ये बात? दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, दोनों डॉट है और 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये तो हो गई डायरेक्शन क्लियर। अब करते हैं हम एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर लूप के कारण, इसका एक्सप्रेशन क्या है बेटा, B बराबर म्यू नॉट I/2R। ये हमारा लूप के सेंटर में होता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एक्सप्रेशन, जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपने किया है बायो-सावर्ट्स लॉ में, वो कहां होता है, एक्सिस पे। हम एक्सिस पे नहीं निकाल रहे, हम कहां निकाल रहे हैं, सेंटर पे। तो सेंटर पे म्यू नॉट I/2R। चलो भाई जल्दी से पहले लूप के कारण निकाल लेते हैं। तो पहले लूप के कारण B1 बराबर, अब देखो मैं यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं या डायरेक्ट ही कर देते, चलो, म्यू नॉट करंट कितना है I/2A, पहले वाले के कारण, सही बात है। दूसरे वाले के कारण कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I/2A, और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, A² + B² + 2AB
cos थीटा, व्हाट इज cos 90? 0। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो गायब हो गया, और ये यहां पे आ जाएगा बेटा रूट अंडर ए स्क्वायर, कितना हो गया म्यू नॉट आई बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई बाई 2a का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बोलो, क्लियर है? अब इस पूरे को एप्पल मान ले बेटा, एक एप्पल और एक एप्पल, कितनी एप्पल? 2 एप्पल हो गई। तो यहां लिख देते हैं रूट अंडर 2 एप्पल। अब रूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2a। है क्या ऐसा ऑप्शन में? ऑप्शन रूट 2 और 2 कट करेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ? बढ़े अगले सवाल पे। जेई में भी आया हुआ है 2023 में, क्या आंसर होगा? A long straight wire of circular cross section radius A is carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. The magnetic field, correct option क्या है बेटा? वायर के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और वायर के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो कहां है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ग्रेटर देन ए। इसको हमने सॉल्व किया मॉर्निंग वाले लेक्चर में, क्लियर है? सो आपको नोटबुक में दिख जाएगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। बढ़े अगले सवाल पे। Find the magnetic field at the point P in the given figure. The curved portion is a semicircle connected to 2 long straight wires. अब देख लेते हैं, यहां पे 3 वायर्स है हमारे पास, तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला वायर यहां से यहां तक ये है, दूसरा वायर यहां से यहां तक ये है, और तीसरा वायर ये सीधा वाला वायर यहां पे। सबसे पहले हम राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शंस निकालते हैं, क्लियर है ये बात? सो सबसे पहले वायर के कारण राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? यहां आ जाएगा डॉट और यहां आ जाएगा क्रॉस। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? किसके कारण? वायर 2 के कारण। वायर 2 कर्व्ड है, सेमी सर्कल है, तो यहां पे भी क्या आ रहा है? डॉट, और यहां क्या आ रहा है? क्रॉस। क्लियर है ये बात? मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा बेटा? ड्यू टू द थर्ड वायर। सर थर्ड वायर एकदम अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी वहां पे। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। सो व्हाट विल बी बी ड्यू टू द थर्ड वन? 0। मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं, बी ड्यू टू द थर्ड वन इज 0। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वन। पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, एम्पियर्स लॉ है, हमने काफी क्वेश्चंस किए इस पे। मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, वेर आर इज दिस गैप। एनी डाउट इन दिस पार्ट? बोलो भाई। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगर एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो अगर इस सर्कल का आधा कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा? सेमी सर्कल। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 आर। और यहां पे पुट करेंगे तो B2 कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट आई बाई 4 आर। लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम बिकॉज बोथ आर डॉट। सो व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम, B बराबर B एक ही प्लेन में है, ये याद रखना बेटा। ऐसे मत बोलना कि सर उस समय 90 डिग्री क्यों नहीं लगाया, यहां क्यों लगा रहे। वहां पे दोनों लूप खुद परपेंडिकुलर थे, यहां पे एक ही प्लेन में है दोनों, तो B1 प्लस B2 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? म्यू नॉट आई बाई 2 आर कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचेगा? 1 बाई 2 पाई, और यहां क्या बचेगा? 1 बाई, कुछ गड़बड़ किया है क्या? यहां 1 बाई पाई बचेगा, और वहां क्या बचेगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एनी डाउट? अंडरस्टूड? बढ़े अगले सवाल पे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। As shown in the figure, a long straight conductor with semicircular arc of radius pi by 10 meter is carrying current I equal to 3 ampere. The magnitude of magnetic field at the center O of the arc will be how much? 3 वायर है हमारे पास, कौन कौन से बेटा? यहां पे ये एक वायर, ये दूसरा वायर और ये तीसरा वायर।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर कितना होगा ओ पे 0, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द थर्ड वायर 0, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड वायर, सर फॉर्मूला लगा देते हैं, ड्यू टू द सर्कुलर लूप अगर म्यू नॉट आई बाई 2r है तो यहां पे कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहां पे ऊपर और नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सिंपल हो जाए। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हमको पता है, इसलिए आई इंटू पाई अपॉन आर। किसी को इसमें डाउट है तो बोलो। व्हाट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7 हमने पढ़ा है। आई करंट कितना है बेटा यहां पे 3 एम्पियर। पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि आर से कैंसल आउट हो जाएगा। आर कितना है पाई बाई 10, कितना आ गया 30 इंटू 10 की पावर -7 विच इज 3 माइक्रो टेस्ला। ऑप्शन सी करेक्ट। बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन सेज द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r carrying current I, the ratio of magnetic field at the center of the loop and at a distance r from the center of the loop will be how much? बेटा center of the loop पे magnetic field क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो यस। अब बोला है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड B1 ये B2 कितना हो जाएगा म्यू नॉट। किसी भी रैंडम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप क्या होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात। अब अगर हम x की वैल्यू r पुट कर दें यहां पे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर 3/2। कोई दिक्कत है तो बोलो। x की वैल्यू r पुट कर दी तो यहां पे ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2r स्क्वायर। क्लियर है ये। अब इन दोनों को b1 और b2 को डिवाइड कर देते हैं। b1 होल डिवाइडेड बाई b2 कितना हो जाएगा देखो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया और 2 से 2 कट गया। यहां क्या बचा देख लेते हैं। b1 जो है आपका इसमें 1/r यहां पे बच गया और यहां पे क्या बच गया इंटू आर स्क्वायर और ये वाला पोर्शन चला गया ऊपर 2r स्क्वायर होल पावर 3/2। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहां से ये आ जाएगा बेटा 2 की पावर 3/2 आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये आ गया हमारे पास 2√2 अपॉन 1 एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2√2 अपॉन 1। एनी डाउट। बढ़े अगले सवाल पे। A long solenoid is formed by winding 70 turns per centimeter. If 2 ampere of current is flowing, then the magnetic field produced inside a solenoid. किसी भी solenoid के अंदर magnetic field होता है म्यू नॉट एन आई। यहां पे स्मॉल n होता है। स्मॉल n क्या होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है ये बात। अब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमको 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है। पर मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। क्लियर है बात। सेंटीमीटर इनवर्स है मतलब अपॉन सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 भी अपॉन में जब ऊपर जाएगा तो +2 हो गया। करंट कितना है हमारे पास 2 एम्पियर। अब जब इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा 176 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बढ़े अगले पे। A solenoid of 1200 turns is wound uniformly in a single layer on a glass tube 2 meter long and 0.2 meter in diameter. The magnetic intensity at the center of the solenoid when the current of 2 ampere flows. बेटा magnetic intensity H बराबर होता है B upon mu naught. And what is the magnetic field due to a solenoid? Mu naught Ni upon mu naught. कोई दिक्कत है तो बोलो। और n जो है आपका वो क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो n बाई एल इंटू आई। म्यू नॉट से म्यू नॉट तो मैंने कट कर दिया। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात। अब यहां पे n कैपिटल N कितने दिए हुए हैं 1200। करंट कितना है बेटा 2 एम्पियर और लेंथ कितना है 2। कितना आ गया हमारे पास 1200 क्या हो गया 1.2 इंटू 10 की पावर 3।
विच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कोई डाउट है तो बोलो, चले अगले प्रश्न पे। अ सिंगल करंट कैरिंग लूप, अब ध्यान से समझना बेटा, अ सिंगल करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई flowing anti-clockwise direction as seen from positive z direction and lying in xy plane is shown in the figure। इसमें हमको the plot of j component of magnetic field by at a distance a okay and on yz plane versus z looks like क्या होगा। देखो बेटा ग्राफ किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस और z के अलोंग। क्लियर है, पहले इसको समझते क्या है। ये मान लो ये लूप है आपका, क्लियर है, दिस इज योर लूप। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये बात, करंट कैसे फ्लो कर रहा है यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। किसी को कोई डाउट? यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अब हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर ले। यहां राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउट, और यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जा रहा है तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के देख लेते हैं एक बार, ये कुछ बाहर की तरफ ऐसे आएंगे। क्लियर है, इसी चीज को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान देना है। So magnetic field lines will come out like this and it will go like this। ये बाहर आएंगे ऐसे और ऐसे जाएंगे। किसी को कोई डाउट है यहां तो बोलो। ये चीज समझ में आ गई सबको? बढ़ते हैं आगे, अब ध्यान से समझना बेटा यहां पे। सो फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट। अब मैं यहां पे एक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे किसी भी एक पॉइंट पे ये कुछ ऐसे जा रही है, यहां से बाहर आ रही है और यहां से ऐसे जा रही है। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। 3 पॉइंट लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं एक, दूसरा पॉइंट यहां ले रहा हूं वाई एक्सिस पे, और तीसरा पॉइंट यहां पे ले रहा हूं। क्लियर है, इस एक फील्ड लाइन पे ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। क्लियर है ये बात, इस लूप में फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है, यहां से आ रही है और ये वापस ऐसे जा रही है। क्लियर। अब ये जो पॉइंट है पहला वाला पॉइंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो इट विल बी टेंजेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसका बायो-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन में किया है सर्कुलर लूप के कारण। क्लियर है, यहां पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा और यहां पे टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये 3 डायरेक्शन है, हमको क्या दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। क्लियर है, हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे निकालना है तो। कोई डाउट है यहां तो बोलो। ओके, अगर हमको यहां पे इस डायरेक्शन में दे रहा है तो यहां पे एक हम लोग कंपोनेंट तोड़ देते। एक कंपोनेंट हमारा यहां बी जो होगा, इसका बी कॉस थीटा यहां पे होगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, बी साइन थीटा। किसी को डाउट है तो बोलो। और अगर ये नीचे जा रहा है तो, और यहां पे अगर एंगल थीटा है तो इसको बी कॉस थीटा ऊपर कर देते हैं, और यहां नीचे के साइड में क्या जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या जा रहा है, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ध्यान से सुनना लास्ट बात, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो ये पैरेलल टू जेड एक्सिस है। यहां मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो यहां से अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर खींचता हूं, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूं तो बेटा ये एंगल कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड और वाई एक्सिस में, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस साइड कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वाई एक्सिस पे, 0। द एंगल बिटवीन दिस एंड वाई एक्सिस का भाई ये वाला कंपोनेंट तो टूटेगा ही नहीं बेटा वाई एक्सिस पे, सिर्फ यहां पे एक्स और वाई टूट रहे हैं, यहां पे एक्स और वाई टूट रहे हैं। व्हाट विल बी द वाई कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस? अगर ये परफेक्टली पैरेलल है जेड एक्सिस के, क्लियर है ये बात, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, उल्टा कर दिया क्या मैंने, cos 90। cos 90 क्या होगा यहाँ पे, मैं बोल कुछ और रहा हूं, उस बीच में डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा। क्लियर है, अगर हम यहां से बनाए इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, इट विल बी हाउ मच, 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है बेटा। क्लियर है भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 ही होगा ना, अगर वाई एक्सिस की तरफ है तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। कहां पे, यहां पे, इस कोऑर्डिनेट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे तो हमारा 0 फर्स्ट केस में तो हो नहीं रहा, 0 हो रहा है क्या, यहां पे 0 हो रहा है, यहां पे भी 0 हो रहा है, और यहां भी 0 नहीं हो रहा है। तो ये दोनों तो रूल आउट हो गए, ऑप्शन ए और डी। बचे कौन से, ये और ये। अब यहां पे अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पॉजिटिव है वाई एक्सिस की तरफ, और यहां मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव है वाई एक्सिस की तरफ। देखो बेटा यहां पे, इधर देखो, ये जेड एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, या जेड एक्सिस नेगेटिव पर वाई एक्सिस अभी भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका रूल आउट हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या बचा, ये वाला। क्लियर है ये बात, ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़े आगे।
As shown in the figure, a current of 2 ampere flows in an equilateral triangle of side 4√3. The magnetic field at the center O of the triangle will be, triangle जो है इसके सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। क्लियर है ये बात? पहले सबसे पहले इस वायर के कारण निकाल दें। इस वायर का नाम दे देते हैं हम A और इस B और ये C। AB वायर ले लेते हैं। इस AB वायर को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रेट वायर की तरह। कोई डाउट है यहां तो बोलो। अब यहां पे इधर ये AB वायर का लेंथ कितना है बेटा? 4√3 है। तो इसके सेंटर से अगर हम O है ये पॉइंट, इसके सेंटर से हम एक लाइन खींचे तो ये ऊपर वाला पार्ट कितने का होगा? 2√3। और इसके सेंटर से ये कितना होगा? 2√3। कोई डाउट है तो बोलो। और अगर यहां से एक लाइन खींची जाए और यहां से एक लाइन खींची जाए, मतलब O से ये लाइन और ये लाइन और ये सेंटर है, कोई बताएगा ये वाला एंगल कितने का होगा अगर ये सेंट्रॉइड है तो? ये पूरा एंगल 60 का आधा 30, ये भी 30 60, बीच में कितने का एंगल बन गया? 120। तो 120 का आधा कितना हो गया? 60। तो ये एंगल कितने का बन रहा है बेटा? और ये एंगल, कोई दिक्कत है तो बोलो यहां पे। क्लियर है ये बात? तो ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ये भी 60 डिग्री बन रहा है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? ओपी की। तो ओपी की वैल्यू के लिए हम क्या कर देते हैं? 1060 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। और ओपी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एपी अपॉन 1060। एपी की वैल्यू कितनी है बेटा? 2√3। तो यहां आ जाएगा 2√3 अपॉन √3 बाई ओनली √3। 1060 इज √3। सो ओपी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हुआ है 2 है। ये डिस्टेंस आ गई बेटा 2। कोई दिक्कत है तो बोलो। यूनिट्स उधर यूनिट नहीं दिया तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ले रहे हैं, 2 यूनिट्स आ गई। कोई डाउट है यहां तो बोलो। मतलब ये O पॉइंट इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 इस वायर के कारण। सो सबसे पहले इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगा बेटा? B विल बी इक्वल्स टू μ0 I बाई 4 पाई d इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? करंट कितना जा रहा है? μ0 बाई 4 पाई 10 की पावर -7। करंट कितना जा रहा है बेटा? 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकाला अभी? 2। साइन 60 डिग्री कितना है हमारे पास? √3/2। और साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? सो ये कितना आ गया हमारे पास? √3 प्लस √3/2 कितना हो गया? हाँ, √3 इंटू 10 की पावर -7। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? √3 इंटू 10 की पावर -7। कोई स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन में नहीं है। सेंटीमीटर है या मीटर में ही होगा। हाँ, यहां पे कहीं एरर है, टाइपिंग एरर। क्लियर है ये बात? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ओके, दिस इज ड्यू टू फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर। तीनों का मल्टीप्लाई ऐड कर दो, कितना आ गया? 3 टाइम्स 3√3 इंटू 10 की पावर -7। ये होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से उसमें एरर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं चेक कर लेता हूं। चेक। हाँ, सेंटीमीटर में है। यस, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ये जो 4√3 है ये सेंटीमीटर में है बेटा, इसलिए एरर आ रहा है। तो ये आ जाएगा, एक मिनट, और यहां पे आंसर 3√3 है, 4 नहीं है, एक जगह 3√3 है। तो आंसर आएगा, ये एक वायर के कारण √3 है, तो 3 के कारण कितना हो जाएगा? यूज राइट एंड थंब रूल। आपको सब में डॉट मिलेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√3 इंटू 10 की पावर -5। ये टाइपिंग एरर है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? करे सॉल्व? सब लोग यहां ध्यान दो, पे अटेंशन। A long conducting wire have a current I flowing through it. करंट कितना है बेटा हमारे पास? I. It is bent into a circular coil of n turns. यहां पे कितने टर्न्स है हमारे पास? n है। Then it is bent into a circular coil of small n turns. यहां पे small n turns बना है। ठीक है भाई। The magnetic field calculated at the center of the coil in both the cases, the ratio of magnetic of first and the second case. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बड़े आगे देखो, मान लो हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है L। कितना है? L। तो यहां पे भी L फिक्स रहेगा, यहां पे भी L फिक्स रहेगा। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 4 हो रहे हैं, तो यहां पे 10 हो रहे होंगे।
पता नहीं कितने हो रहे हैं। क्लियर है ये बात? दोनों केस में L जो है वो फिक्स है, तो L1 बराबर L2 होगा। यस, और लेंथ जो होगी वो क्या होगी फर्स्ट केस में? सर नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 पाई R1। यस, अगर एक रोटेशन 2 पाई R का है तो इधर कितने रोटेशन दे रहा है ये लेंथ? N इंटू 2 पाई R। और वहां पे कितने रोटेशन दे रहा है? N इंटू 2 पाई R2। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। दिस इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट, दिस इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, बोथ आर इक्वल। कोई डाउट है यहां पे? नहीं। 2 पाई से 2 पाई कट गया, N टाइम्स R1 बराबर N टाइम्स R2। एनी डाउट इन दिस पार्ट? क्लियर है ये बात? पक्का? अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। B बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट N I अपॉन 2 R1। कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। म्यू नॉट N I अपॉन 2 R2। म्यू नॉट I बाई 2R होता है बेटा। अगर उसमें नंबर मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स है तो N से मल्टीप्लाई कर देते, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। कल ही किया था हमने क्वेश्चन। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा, देख लेते हैं यहां देखे, चलो यही देख लेते हैं। B1 अपॉन B2 क्या आएगा बेटा यहाँ पे? म्यू नॉट से म्यू नॉट, I से I, और R1 R2 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा N, नीचे बचा N, ऊपर गया R2 अपॉन R1। बेटा R2 अपॉन R1 क्या है? कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। सो B1 अपॉन B2 यहां पे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? N स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ऑप्शन सी। कोई डाउट? क्लियर है? ये इजी क्वेश्चन था। Bx and By are the magnetic field at the center of two coils X and Y। मान लो ये पहली कॉइल है X और ये मान लो दूसरी कॉइल है Y। इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? Bx और By है। ईच कैरिंग इक्वल करंट्स। इफ द कॉइल X हैज 200 टर्न्स, यहां पे 200 टर्न्स है बेटा, एंड Y हैज 20 टर्न्स। ओके, 20 सेंटीमीटर यहां का रेडियस दिया हुआ है, यहां पे 400 टर्न्स है और 20 सेंटीमीटर यहां पे। द रेशियो ऑफ Bx टू By, Bx जो होगा इसके लिए वो क्या आएगा बेटा? म्यू नॉट N I अपॉन 2R। हमने पढ़ा ही है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहां पे By विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये N1 मान लेते हैं, I1 सेम है करंट, N2 I अपॉन 2R2। R1 और R2 इक्वल दिए हुए हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। Bx अपॉन By क्या आ जाएगा? N1 अपॉन N1 कितना है? N2 1:2। ऑप्शन डन। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। बढ़े आगे बेटा। Two concentric circular loop of radii 30 centimeter and 50 centimeter are placed in XY plane as shown in the figure. A current of 7 ampere is flowing through them in the direction as shown in the figure. The net magnetic moment of this system of circular loop will be how much? सबसे पता है, सबसे पहले क्या करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या होगा? करंट I इंटू ए। कोई दिक्कत है तो बोलो। यस, आप चाहो तो इसको M से भी डिनोट कर सकते हो, M इक्वल टू I। करंट कितना है बेटा लूप में? 7 एम्पियर। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप का निकाल देते हैं। 7 इंटू एरिया पाई R1 स्क्वायर, 30 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -4। कोई दिक्कत है तो बोलो यहां। क्लियर है ये बात? M2 निकाल लेते हैं आउटर लूप का, ये क्या हो जाएगा? 7 एम्पियर पाई R स्क्वायर, 50 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -4। करंट ऐसे जा रहा है, सो यहां पे प्लस के कैप और यहां पे करंट इज गोइंग लाइक दिस माइनस के कैप। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब यहां पे M1 और M2 को ऐड कर देते हैं, हमको मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी M1 प्लस M2। दिस प्लस के माइनस के विल मेक इट, क्या कॉमन है दोनों में? सर 7 पाई और 10 की पावर -2 कर देते हैं, 2 0 हटा देते हैं। यहां पे क्या है? 3 3 9 और यहां पे -25। कोई दिक्कत है तो बोलो।
पाई को लिख देते हैं 22/7, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 10 की पावर -2 और 9 - 25 कितना हुआ? -16 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? पाई 22/7 लिख दिया और 7 से 7 कट कर दिया, कितना आ गया हमारे पास? 22 इंटू 16 कर लेते हैं, कितना आएगा? माइनस का 3.52। चेक कर लेते हैं एक बार। 22 इंटू 16 विल बी इक्वल्स टू 3.52, बिल्कुल। तो यहां से ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3.52। पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? अप्रोक्सीमेटली -7/2। 7/2 इज 3.5 ओनली, अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई डाउट? बढ़े आगे। A long straight wire with a circular cross section having radius r is carrying a steady current I. The current is uniformly distributed across this cross section. Then the variation of magnetic field at a distance r less than r. आपको पता है कल हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में कि r लेस देन r के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू r होता है। r ग्रेटर देन r के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन बी। कोई डाउट है यहां तो बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पे कुछ नहीं है। एन इन्फिनाइटली लॉन्ग, यहां ध्यान दो, एन इन्फिनाइटली लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो है तो अंदर करंट कितना जा रहा है? आउटर सरफेस पे ये चार्जेस। कंडक्टिंग सिलेंडर विद रेडियस r कैरीज ए यूनिफॉर्म करंट अलोंग इट्स सरफेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे जैसे ही आप सरफेस में r से बाहर जाएंगे क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इनसाइड व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? 0, बिकॉज इफ यू कंसिडर एन एम्पीरियन लूप, what is the current enclosed by the Amperian loop? 0. So magnetic field inside will be 0 and outside it will be inversely proportional. बढ़े आगे। The fractional change in magnetic field intensity at a distance r from the center on the axis of a current carrying coil of a radius a to the magnetic field intensity at the center of the same coil. अब यहां ध्यान देना बेटा, हमारे पास एक कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। r क्या है इसमें? a है, सवाल में दिया हुआ है। और किसी भी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? B2 बराबर म्यू नॉट 2i r स्क्वायर अपॉन क्या आया बेटा? 2 से ये यहां से आई आर स्क्वायर ही रखते हैं, इसको 2 तो कट कर देते हैं। 2r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होल पावर 3/2। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? यही है हमारे पास। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इन दोनों में उन्होंने बोला है कि यहां पे टेक r इज वेरी वेरी लेस देन a, और इन दोनों का फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है बेटा? b1 माइनस b2 अपॉन b1, यही होता है फ्रैक्शनल चेंज। देखो इसको बोलते हैं चेंज। आपके पास 10 रुपए थे, उसमें से 2 रुपए किसी ने ले लिए, तो 10 - 2 वो तो हो गया चेंज। कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ? तो 10 - 2 अपॉन 10। कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 10 - 2 अपॉन 10 इंटू 100। कोई दिक्कत है यहां पे? ये तीनों अलग अलग बातें हैं, चेंज, फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज। चेंज मीन्स सिंपली सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शनल चेंज मीन्स ओरिजिनल से डिवाइड करना, और परसेंटेज मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है ये बात? चलो भाई यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज अवर b1 वैल्यू? b1 वैल्यू इज म्यू नॉट आई बाई 2a माइनस b2 वैल्यू म्यू नॉट आई बाई r, हमारा यहां पे a है, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। थोड़ा ध्यान रखना, रेडियस हमारे को a दी गई है सवाल में, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। कोई दिक्कत है तो बोलो। b1 है, b1 कितना है? म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई बाई। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल कर दें, और ये कितना आ गया हमारे पास? देखो जल्दी से, इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा बेटा? म्यू नॉट आई कैंसिल, 2a ऊपर चला गया, ये बच गया 2a क्यूब अपॉन इधर कितना बचा?
2r² प्लस a² होल पावर 3/2। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब यहां पे 2 से 2 कट कर देते हैं हम। क्लियर है ये बात? a² कॉमन लेते हैं हम, थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस a³ अपॉन a² कॉमन ले रहा हूं मैं यहां पे, तो a² जब कॉमन लेंगे ये बचेगा कितना, r² बाई a² प्लस 1 होल पावर 3/2। a² बाहर आएगा तो a³ बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो यहां से ये a² a³ कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा बेटा, b1 माइनस b2 अपॉन b1 की वैल्यू क्या बच गई, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस r² बाई a² होल पावर 3/2। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां पे हम इनवर्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, 1 माइनस 1 प्लस r² बाई a² होल पावर 3/2 माइनस का, एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस 3/2 r² बाई a²। ओपन करेंगे तो कितना आ गया, 3/2 r² बाई a²। देखिए क्या ऑप्शन है क्या ऐसा, 3/2 r² बाई a², ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। A coaxial cable consists of an inner wire of radius a। एक कोएक्सियल केबल है बेटा, उसके अंदर कोएक्सियल मतलब कॉमन एक्सिस है यहां पे। क्लियर है? और यहां पे रेडियस कितना है बेटा, यहां पे a है। ठीक है। सराउंडेड बाय एन आउटर शेल, एक आउटर शेल से इसको सराउंड किया गया है, ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई। कितना है बेटा इनर और आउटर रेडियाई इसका, b और c। तो यहां से इनर रेडियाई b बोल देते हैं और आउटर इसका रेडियाई बोल देते हैं शेल का, कितना है, c है। कोई दिक्कत है तो बोलो यहां पे। अब सवाल बोल रहा है द इनर वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट I0। यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वायर के थ्रू, I0, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। द आउटर शेल कैरीज एन इक्वल करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आउटर शेल है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है भाई, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। What will be the ratio of magnetic field at a distance? अब मैं यहां पे दूसरा कलर यूज कर रहा हूं बेटा, at a distance x less than a। सबसे पहले x less than a वाला केस लेते हैं हम लोग। क्लियर है? यहां पे ध्यान दो बेटा, ये है मेरा x less than a, x less than a, ये रीजन। कोई दिक्कत? x less than a मतलब इनसाइड द इनर वायर। सो यहां पे स्टार्ट करते हैं, फॉर x less than a। क्लियर? मान लो इसका एम्पीरियन लूप का रेडियाई कितना है, x है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि सर इस रीजन में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी सेम होती है, तो I0 अपॉन पाई a² बराबर I अपॉन IE बोल देते हैं, करंट एनक्लोज्ड अपॉन पाई x²। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? पाई से पाई कैंसिल हो गया, करंट एनक्लोज्ड विल बी इक्वल्स टू I0 x² बाई a²। इक्वेशन नंबर 8। लेट्स अप्लाई आवर एम्पियर्स लूप, एम्पीरियन लूप में एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, B डॉट dl बराबर μ0 IE। व्हेन यू इंटीग्रेट dl यू विल गेट 2 पाई r। r क्या है, x है यहां पे इस एम्पीरियन लूप का, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, μ0 IE किसके बराबर है, I0 x² बाई a²। लेट्स टेक इट ऑन द अदर साइड। मैग्नेटिक फील्ड x लेस देन a के लिए क्या आ गया, क्या आया बेटा, μ0 I0 x कट गया, x बचा 2 पाई a²। इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? अब लेते हैं हम एक लूप। कहां पे लेना है लूप, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, AXB, A और B के बीच में यहां पे एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करो। लुक एट दिस व्हाइट वन। यहां पे X जो होगा वो A से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। इस एम्पीरियन लूप में करंट क्या एनक्लोज हो रहा है, सिर्फ I0। इस लूप के थ्रू करंट कितना जा रहा है,
सिर्फ आई नॉट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट हो जाएगा। आई ई क्या होगा इस केस में, आई नॉट, आउटर लूप तो आ ही नहीं रहा है यहां पे, क्लियर है। अब यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई एक्स म्यू नॉट आई नॉट, और इसको बोल देंगे B2, ये हमारा सेकंड मैग्नेटिक फील्ड है। सो B2 बराबर म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई एक्स। लेट्स डिवाइड B1 अपॉन B2, रेशियो पूछा है तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। B1 अपॉन B2 जब करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, आई नॉट से आई नॉट कट गया, एक्स ऊपर चला गया, बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन डी। कोई डाउट है किसी को तो बोलो, क्लियर है ये बात। A coil having n turns is wounded tightly in the form of a spiral. Spiral क्या होता है बेटा, देख लेते हैं हम यहां पे। इस फॉर्मेट में क्लियर है ये बात, विद द इनर एंड द आउटर रेडियाई। इनर रेडियाई यहां से मान लो ये A है और आउटर रेडियाई ये कितना है, B है। अब यहां पे इस A और B के बीच में कितने टर्न्स हैं, N है। कितने हैं बेटा, N है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर व्हेन अ करंट I पासेस थ्रू द कॉइल। करंट कितना पास हो रहा है, I, तो इसके कारण क्या निकालना हमको, अगर एक सिंगल टर्न होता है तो सर्कुलर लूप होता है, इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2r। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। यदि एक से ज्यादा टर्न है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, n टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2r। बट यहां ध्यान रखना कि यहां पे A से लेके B तक और रेडियस बढ़ती जा रही है ग्रेजुअली, क्लियर है ये बात। तो हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन करना पड़ेगा इन n नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में, एक छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट की विड्थ कितनी होगी बेटा, dx। इसकी विड्थ कितनी है, dx, और सेंटर से ये एलिमेंट कितना दूर है, x डिस्टेंस। कोई डाउट है तो बोलो। इस छोटे से एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं पहले वो निकालने पड़ेंगे, क्लियर है। तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स लाइंग इन द स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट देख लेते हैं इसमें। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे, n, क्लियर है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किस डिस्टेंस पे है, यहां पे B है, यहां पे A है। सो दिस इज लाइंग बिटवीन B माइनस A के बीच में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स है। B माइनस A के बीच में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स है। तो यूनिट डिस्टेंस के लिए कितने होंगे, n अपॉन B माइनस A। कोई दिक्कत है तो बोलो। और इस dx एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n अपॉन B माइनस A इंटू dx। अब आ जाते हैं हमारे फॉर्मूले पे, कोई दिक्कत है तो बोलो। सो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां करेंगे, A से लेके B करेंगे, और n नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे, n डैश म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r क्या है हमारे पास, x dx। कोई दिक्कत है तो बोलो। dx तो अभी आएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। कोई दिक्कत है तो बोलो। n डैश की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द dx एलिमेंट, यहां पे n डैश होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द दिस एलिमेंट, दिस विल बी इक्वल्स टू, exactly this will be, number of turns lying in that element will be n upon B minus A dx into mu naught I upon 2x। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं बेटा। कांस्टेंट्स को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, म्यू नॉट n अपॉन 2 टाइम्स B माइनस A इंटीग्रेशन A से B 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट एन अपॉन 2 टाइम्स B माइनस A लॉग ऑफ एक्स, A से B। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग B बाई A। क्या आएगा,
लॉग बी बाई ए, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो कि है म्यू नॉट एन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए लॉग बी बाई ए इंटीग्रेशन। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्या ऑप्शन है करेक्ट? करंट कहां चला गया मेरा? करंट कहां चला गया मेरा? ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात? कॉपी कर लो भाई। चलो भाई यहां ध्यान दो सब लोग। A current of 1.5 एम्पियर is flowing through a triangle of side 9 सेंटीमीटर each। हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है बेटा? 9 सेंटीमीटर each। The magnetic field at the centroid of the triangle, मान लो ये जो है सेंट्रॉइड है आपके पास, ठीक है। Assume that the current is flowing in a clockwise direction। clockwise मतलब ये डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और यहां से क्या होगा आपके पास? आउटवर्ड ही होगा। क्लियर है ये बात? अगर तीनों डायरेक्शन से आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, राइट हैंड थंब रूल यूज करो भाई। यहां से आउटवर्ड, यहां डॉट है और यहां पे क्रॉस है। अगर हम यहां पे यूज करें राइट हैंड थंब रूल, यहां डॉट है यहां क्रॉस है, यहां पे यूज करें डॉट है और यहां क्रॉस है, मतलब सेंट्रॉइड पे क्या होगा? क्रॉस है, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल। सो करेक्ट आंसर में हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा? इनसाइड। और इनसाइड कौन से दो ऑप्शन में है यहां पे? ऑप्शन ए और डी में। सो करेक्ट आंसर आइदर ए है या फिर डी है। करेक्ट है। अब मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले ये 9 सेंटीमीटर का है, सेंट्रोइड को ले लेते हैं यहां पे सी। हम निकालते हैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बेटा कितने का होगा? 30। यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच रहे हैं तो ये कितने का है? 60। ये कितना होगा? 4.5। ये कितना होगा? 4.5। करेक्ट है ये बात? 10 60 किसके बराबर होगा? इसका नाम दे देते हैं डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 10 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा अगर 60 डिग्री यहां बन रहा है तो? 4.5। और बेस कितना है? डी। सो डी बराबर आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई √3। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? क्लियर है ये बात? 4.5 अपॉन √3। अब करते हैं सॉल्व। यदि हमारे पास एक वायर है ऐसा जो यहां 60 बना रहा है और यहां पे भी 60 बना रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा? B बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। करवाया है पहले? यस। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग? करंट कितना है बेटा यहां पे? 1.5। डी डिस्टेंस कितना है? 4.5 और √3 चला जाएगा ऊपर। साइन थीटा 1, साइन 60 कितना होता है? √3/2। और साइन 60 कितना है? √3/2। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर कहां है? डिस्टेंस यहां पे है, तो यहां पे 10 की पावर -2 भी कर देते हैं। बिल्कुल। और कोई डाउट? क्लियर है ये बात? यहां आएगा या नीचे आएगा? 4.5 नीचे आएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहां पे अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये कितना आएगा बेटा? 10 की पावर -5। 1.5 और 4.5 3 हो गया कट के। इधर √3 बचा। 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल विच इज √3 बचा। कोई दिक्कत है तो बोलो। √3 इंटू √3, 3 और 3 कैंसिल होके 10 की पावर -5 टेस्ला। किसके कारण आया? एक वायर के कारण। कितने वायर है हमारे पास? 3 है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 3 टाइम्स 10⁻⁻5 टेस्ला एंड दैट टू इनवर्ड इन डायरेक्शन। एक वायर के कारण निकाला हमने सिर्फ। कौन सा एक वायर है? मान लो इसका नाम ए बी है, हमने ए बी के कारण निकाला है। सो तीनों वायर के कारण 3 गुना हो जाएगा। सो 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला विच इज ऑप्शन डी। कोई डाउट है तो बोलो। देयर आर 2 इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। पहला कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है बेटा, एंड दे आर हेल्ड एट 90 डिग्रीज। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल।
to each other so that their common ends meet at the origin. ये origin पे है as shown in the figure. The ratio of current in both the conductors, इन दोनों करंट का रेशियो कितना है? 1:1 है. The magnetic field at point P, P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें निकालना है. क्लियर है ये बात? चलो वापस आपको याद दिला देते हैं. अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट कंडक्टर है और मान लो फाइनाइट कंडक्टर, और मान लो यहां पे ये एंगल बना रहा है θ1 और यहां बना रहा है एंगल θ2. इस सिचुएशन में अगर करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास I और डिस्टेंस है परपेंडिकुलर D, तो व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस? म्यू नॉट I बाई 4 पाई D साइन θ1 प्लस साइन θ2. आप देख रहे हो जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूले में अभी तक आ रहे हैं. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. ये चीज हमने की है, इसी को अप्लाई करेंगे यहां पे. अगर यहां पे ये वाला एंड इंफिनिटी पे जा रहा है तो यहां जो एंगल बनेगा बेटा दूसरे एंड पे वो कितना बनेगा? 90 डिग्री. कितना एंगल बनेगा यहां? 90 डिग्री बनेगा. एक एंगल तो θ1 है, दूसरा एंगल क्या है? 90 डिग्री. कोई दिक्कत है तो बोलो यहां पे. ऐसे के ऐसे एक एंगल इस वायर के लिए θ2 है और दूसरा एंगल क्या होगा इसके लिए? क्या होगा? 90 डिग्री. इंफिनिटी पे जा रहा है ना बेटा. इंफिनिटी मींस पैरेलल जाएगा, कहीं पे मीट ही नहीं करेगा इसको, तो वो 90 डिग्री पे है. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये फॉर्मूला लगाएंगे. अब थोड़ा ध्यान देना यहां पे, फिर आएंगे इस पे. पहले वायर के कारण, यहां पे जो हॉरिजॉन्टल वायर है इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा वो होगा B1. देखो सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट कितना करंट फ्लो कर रहा है? I 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा? P, और इसको x ले ले, PX. ये वाली डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा. ये कोऑर्डिनेट क्या है इसका? और ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका? y कोऑर्डिनेट. कोई दिक्कत है तो बोलो. और अंदर आ जाएगा साइन θ1 प्लस साइन 90 विच इज 1. किसी को इसमें डाउट है तो बोलो. सबको ये बात समझ में आ गई? 90 डिग्री, एक एंगल θ1 है, दूसरा एंगल 90 डिग्री पे जा रहा है. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, कहीं मीट ही नहीं होगा. कोई दिक्कत है तो बोलो. क्लियर? चलो यहां पे ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई D साइन θ1. ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. व्हाट इज परपेंडिकुलर? x. हाइपोटेनियस क्या है बेटा? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1. ये आ गया हमारा पहले का मैग्नेटिक फील्ड B1. कोई दिक्कत है तो बोलो. क्लियर है ये बात? B1 फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं. सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं क्या होगा. तो B2 सेम कॉन्सेप्ट से जरा हेल्प करना मेरी. म्यू नॉट I बाई 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? x. और साइन θ2 क्या है? y अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस. किसी को कोई डाउट आई इसमें तो बोलो. आया समझ में? यहां पे बड़े आ गए. देखते हैं सवाल में पूछा क्या है. हमने B1 और B2 निकाल दिया. रेशियो पूछा है. क्या पूछा है? द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. अब देखो यहां पे अगर ये राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो यहां तो आएगा डॉट और यहां आएगा क्रॉस. राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो यहां आएगा डॉट और यहां आएगा, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं? वहां पे ऐड हो रहे हैं. तो दोनों को ऐड कर दे बेटा. कोई दिक्कत है तो बोलो. क्लियर है ये बात? चलो भाई लेट्स सी नाउ. तो यहां पे इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? बी नेट विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B2. दोनों में कॉमन ले ले कुछ. क्या कॉमन है? म्यू नॉट I बाई 4 पाई कॉमन है. म्यू नॉट I बाई 4 पाई कॉमन है. इधर क्या बचेगा बेटा? y को अंदर ले जाओ. x अपॉन y रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई. करेक्ट? कोई डाउट? और इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा उधर ले जाते हैं. अरे यार इसी में आगे लेके चलते हैं फिर. तो आगे यहां पे जोड़ रहा हूं मैं. प्लस y बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई. कोई दिक्कत है तो बोलो. क्लियर है ये बात?
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, चलो भाई साथ में रख लेते हैं इन दोनों को और इन दोनों को साथ में रख लेते हैं। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एलसीएम ले लें, क्या होगा ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और यहां पे प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। बढ़े आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और यहां एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। करेक्ट है ये बात। अब एक्स वाई को बाहर निकाल देते हैं तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स वाई, और इधर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई। ऑप्शन सी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट या नहीं समझ में आया बोलो भाई, देख लो आराम से, कहीं डाउट है बोल दो। A solenoid of 1000 turns per meter, so small n is given as 1000 meter per meter, has a core with relative permeability mu r बराबर 500 है। Insulated windings of the solenoid carry an electric current I बराबर 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास उधर कोई रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं है, फ्री स्पेस है, तब तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई। कोई दिक्कत है तो बोलो, काफी सवाल किए हैं इस पे। अब अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाती है तो ये हो जाता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई। सो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, म्यू आर लिख लेना इसको 500, एन जो है आपका 1000 टर्न्स है, और करंट कितना है 5 एम्पियर। चलो भाई देख लेते हैं। सो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 पाई, और ये 1 2 और 3 5, 10 की पावर -2, कितना आंसर आ गया, पाई टेस्ला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कोई डाउट।